Hello students, again we are here to discuss one more topic, and the topic for the day is about string. String is a very important in Python. It is a sequence which is made up of one or more Unicode character. This character can be a combination or a single letter, digit, white space or any other symbol enclosed between a single quote or triple quote or double quote. To create a string, first of all, we will move with our practical session, and today the main focus is on a practical session. Here we have a variable str1 where I have defined the value of str1, and the value is enclosed into a single quote. If I want to get the print of the same, just I will give the name of variable and then execute the same. After executing, we find that we have an output of the string which we have entered into double quote here. यानी कि जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग हम कोई भी क्रिएट कर सकते हैं हमारे सिंगल कोट की सहायता से, डबल कोट की सहायता से, या आप ट्रिपल कोट की सहायता से भी कोई भी स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हो। यदि आपने स्ट्रिंग जो आपने बनाया है, यदि वो स्ट्रिंग एक लाइन का है तो हम यूज़ करेंगे सिंगल कोट को, या फिर इसको हम डबल कोट भी यूज़ कर सकते हैं सिंगल कोट की बजाय। सिंगल कोट और डबल कोट में कोई ज़्यादा डिफरेंस आपका नहीं है, ज़्यादा डिफरेंस का डिफरेंस ही नहीं है। हाँ, यदि आपके पास जो स्ट्रिंग है यदि वो मल्टी लाइन है, तो मल्टी लाइन के लिए यदि आपने सिंगल कोट या डबल कोट से कोई स्ट्रिंग बनाना होता है तो हमने डिफरेंट वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ेंगे। या तो हम इनको ऐसे डिफाइन करें कि हम यहाँ पे कर दें कि हेलो पाइथन, और फिर हम इनको प्रिंट कराएंगे 1 बाई 1, तो हमारा ये मल्टी लाइन हो सकता है। लेकिन यदि आप चाहते हो कि मैंने एक सिंगल स्ट्रिंग के अंदर ही स्ट्रिंग बनाना है और जो वो स्ट्रिंग मेरा मल्टी लाइन है, तो फिर मैं उस स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए क्या करूँगा, जहाँ मैंने सिंगल कोट या डबल कोट लिया था वहाँ पे मैं यूज़ करूँगा मेरे ट्रिपल कोट को। यानी कि जो हमारा सिंगल कोट होता है उसको 3 टाइम मैं यूज़ कर दूंगा, और 3 टाइम करने के बाद मैंने जो भी यहाँ पे लिखना है मल्टी लाइन, तो मल्टी लाइन में लिख दूंगा। जैसे मैंने लिख दिया, पहले में लिखा हेलो वर्ल्ड, दूसरे में लिखा वेलकम यू इन द वर्ल्ड ऑफ पाइथन। इसके बाद तीसरी लाइन में मैंने लिख दिया इट इज़ वेरी इजी टू लर्न, और इसके बाद जो मैंने ट्रिपल कोट शुरू किया था उसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, और बंद करके फिर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ अपनी स्ट्रिंग को str1 को। जब मैं प्रिंट करवाऊँगा तो जो मेरा आउटपुट है वो मेरा मल्टी लाइन में ही आएगा। मीन्स जैसे स्ट्रिंग मैंने डिफाइन किया था वैसे ही मेरा स्ट्रिंग ये मल्टी लाइन रहेगा। यदि मैं यहाँ पे ये ट्रिपल कोट की बजाय एक सिंगल कोट में अपने स्ट्रिंग को दूंगा तो मेरे प्रोग्राम में एरर आ जाएगी, और ये एरर जो होगी वो बताएगा कि जो एरर है वो क्या है, मेरी सिंटैक्स एरर यहाँ पे रहेगी। क्या बताएगी? इट इज़ इनवैलिड सिंटैक्स। सो वी कैन से दैट इफ वी वांट टू क्रिएट ए स्ट्रिंग इन मोर देन वन लाइन, देन वी कैन यूज सिंगल कोट 3 टाइम और डबल कोट 3 टाइम। तो इस तरीके से हम अपने स्ट्रिंग को जो है वो बना सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि स्ट्रिंग बनाने के लिए हमने यूज करना पड़ेगा अपने सिंगल कोट को या डबल कोट को। स्ट्रिंग हमारा सिंगल लाइन भी हो सकता है और स्ट्रिंग हमारा मल्टी लाइन भी हो सकता है, ये आप लोग ध्यान देंगे। इसके बाद हमारा आता है कि हमारा कोई भी स्ट्रिंग आपने बनाया है और आप उस स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को एक्सेस करना चाहते हो। क्या करना है आपने एक्सेस करना है स्ट्रिंग के कैरेक्टर को। तो स्ट्रिंग के कैरेक्टर को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? जो भी हमारा इंडिविजुअल कैरेक्टर होता है स्ट्रिंग के अंदर, दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय यूजिंग ए टेक्निक कॉल्ड इंडेक्सिंग।
और जो इंडेक्सिंग होती है वो हमारी दो प्रकार की होती है, एक हमारी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और एक आपकी बैकवर्ड इंडेक्सिंग। जो हमारी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होती है वो हमेशा 0 से शुरू होगी और ये आपकी फ्रॉम लेफ्ट साइड होगी, और ये एंड होगी या इसका जो लास्ट करेक्टर जो होगा वो होगा n-1। n यहाँ पे हमारा है लेंथ ऑफ करेक्टर या लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। दूसरा मेरा होता है आपका बैकवर्ड इंडेक्सिंग। बैकवर्ड इंडेक्सिंग राइट साइड से शुरू होगी और वो -1 से शुरू होगी, और वो हमारी जो जाएगी वो उस स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी उसके माइनस तक जाएगी। जैसे मान लो आपकी स्ट्रिंग की लेंथ 8 है तो -1 से लेके -8 तक आपका जाएगा। अब यहाँ पे है कि हम किसी भी स्ट्रिंग को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। यदि आपने किसी भी स्ट्रिंग को एक्सेस करना है तो उसके लिए हमारे तरीके जो है वो दोनों हो सकते हैं। सबसे पहला है मेरा इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग में हम कैसे करेंगे, सपोज करो कि मैंने अभी जो ये एग्जांपल लिया था जिसमें मैंने लिखा था हेलो वर्ल्ड, वेलकम यू इन द वर्ल्ड ऑफ पाइथन, इट इज़ वेरी इजी टू लर्न। सपोज करो कि मेरे पास एक बिल्कुल छोटा सा स्ट्रिंग है, और छोटा सा स्ट्रिंग क्या है मेरा, वो है मेरा हेलो वर्ल्ड, और इसको अंदर से मैं किसी एक पर्टिकुलर करेक्टर को एक्सेस करना चाहता हूँ। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, सबसे पहले हमारा मैं लिखूँगा इंडेक्स का वैल्यू। मान लो मेरे को यहाँ से ई जो है ई को एक्सेस करना है, तो ई मेरा कौन सा है, पहला इंडेक्स 0 है एच, और ई मेरा 1 है, तो मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा और इसके बाद मैं इसको एक्सेस कर लूँगा। और जब मैं इसको एक्सेस करूँगा तो जो मेरा आउटपुट है वो मेरा आएगा ई, जैसे यहाँ पे हमारा आ गया। सपोज करो कि मैं चाहता हूँ मैंने ई से लेके और ELLO को मैंने एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फिर ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 1 2 5 मैं यहाँ पे लिख दूंगा। और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरा जो आउटपुट होगा वो आएगा ELLO, क्योंकि मैंने जो प्रिंट किया है, अपनी जो इंडेक्सिंग मैंने यूज़ की है वो 1 से 5 यूज़ की है। 1 से 5 का मतलब है कि फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स एंड फोर्थ इंडेक्स। फिफ्थ इंडेक्स जो मतलब जो वैल्यू हम लिखते हैं उससे पहले तक की वैल्यू हमारी एक्सेस की जाती है। और इस तरह से जब हम किसी इंडेक्सिंग की वैल्यू या हम किसी स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग एक्सेस करते हैं उसको बोलते हैं हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग। स्ट्रिंग स्लाइसिंग, सपोज करो कि मैं चाहता हूं कि मैंने इस स्ट्रिंग का डी जो है वो एक्सेस करना है बाय यूजिंग बैकवर्ड इंडेक्सिंग। और बैकवर्ड इंडेक्सिंग जब यूज करते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं माइनस, और डी मेरा पहला करेक्टर है तो मैं लिखूंगा यहाँ पे -1, और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा अपने प्रोग्राम को तो मेरा जो आउटपुट है वो यहाँ पे डी आ जाएगा। ये होता है हमारा किसी भी एक्सेस करना, किसी भी स्ट्रिंग को अपने एक्सेस करना है यूजिंग इंडेक्सिंग। अब इसी के अंदर आपने मान लो आप चाहते हो कि आपको ये पता है कि भाई जो इंडेक्स है मेरा वो 2 + 3 है। 2 + 3 का मतलब है कि 2 और 3 इंडेक्स 5 हो गया, तो पांचवा जो इंडेक्स है वो मेरा यहाँ पे कॉल हो जाएगा। और पांचवा कौन सा है यहाँ पे, 1 0 1 2 3 4 और 5, यानी कि कोमा मेरा यहाँ पे आएगा। तो मेरा कोमा जो है वो एज ए आउटपुट आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं यदि आप किसी स्ट्रिंग को यूज कर रहे हैं और उस टाइम आपने कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर प्लस यूज किया है, तो आपके दोनों इंडेक्स की वैल्यू को जोड़ के जो वैल्यू बनेगी उस इंडेक्स को आपका कॉल कर देगा। ये आपने इसके अंदर देखना है। अब इसके बाद क्या होता है कई बार कि जब हम अपने प्रोग्राम को एक्सेस कर रहे होते हैं या हम किसी स्ट्रिंग को एक्सेस कर रहे होते हैं तो हमारी जो इंडेक्स की वैल्यू है वो हमारी आउट ऑफ रेंज हो जाती है। आउट ऑफ रेंज का मतलब है कि जो इंडेक्स आपने डिफाइन किया है एक्सेस करने के लिए वो इंडेक्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता। और यदि इंडेक्स अवेलेबल नहीं होता देन यदि आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तो वहाँ पे एरर आपकी आ जाएगी, और जो एरर आएगी उसको बोलेंगे इंडेक्स एरर। क्यों इंडेक्स एरर क्यों आई है, क्योंकि स्ट्रिंग्स आर इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अब यहाँ पे जो इंडेक्स हमारा था वो था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नहीं 11 इंडेक्स मेरे पास थे। यदि मैं यहाँ पे 11 लूँगा तो मेरा जो लास्ट करेक्टर है वो मेरा यहाँ पे आ जाएगा, और लास्ट मेरा कौन सा है, डी। देखिए मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया
तो मेरा डी जो है वो यहाँ पे आ गया। यानी कि जब हमने 12 इंडेक्स को कॉल किया तो वो नहीं आ पाया, क्योंकि मेरी जो इंडेक्स वैल्यू थी वो मैक्सिमम 11 तक की थी। इसके बाद मेरा माइनस इंडेक्सिंग यानी कि बैकवर्ड इंडेक्सिंग हम कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। इसके लिए आपने करना क्या है, माइनस के साथ आप उस इंडेक्स की वैल्यू दे दो। अब -5 मैंने जैसे दिया है तो क्या होगा, डी मेरा फर्स्ट है, एल सेकंड है, आर थर्ड है, ओ फोर्थ है और डब्ल्यू फिफ्थ है। तो मेरा जो आउटपुट होगा वो मेरा आ जाएगा डब्ल्यू। देखिए यहाँ पे ये मेरा आउटपुट आ गया है डब्ल्यू। इसके बाद हमारा इसी में जो आगे है वो हमारा आता है जो इंडेक्स होते हैं, दैट कैन आल्सो बी एन एक्सप्रेशन including variables and operator, but the expression must evaluate to an integer। कि जब भी हम किसी भी स्ट्रिंग को देखेंगे तो उस स्ट्रिंग के अंदर जो हमारे एक्सप्रेशन होंगे, एक्सप्रेशन हमारा वेरिएबल भी हो सकता है और हमारा वो ऑपरेटर भी हो सकता है, लेकिन जब हमारा वो एक्सप्रेशन इवेलुएट होगा तो वो हमेशा किसमें होगा, इंटीजर में होगा। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया कि सपोज करो कि मैं अपने इस प्रोग्राम के अंदर लिख देता हूँ 1.5। 1.5 वैसे तो हमारा रियल नंबर है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा स्ट्रिंग एक्सेस होगा, जो हमारी इंडेक्स वैल्यू कॉल करेगा, ये फर्स्ट करेगा, ये 1.5 आपका नहीं लेगा। वैसे हमारे यहाँ पे एरर है क्योंकि स्ट्रिंग इंडिसेस जो है हमारी क्या होगी, वो मस्ट इंटीजर होगी, तो आप इसको इंटीजर में देंगे। लेकिन यदि आपने ऐसे दिया है तो वो भी आपकी आ जाएगी। और दूसरा यहाँ पे मान लो मैंने 1 + 2 कर दिया है, 1 + 2 का मतलब है 3, यानी कि मेरा जो थर्ड इंडेक्स है, जो 3 इंडेक्स है, वो वैल्यू मेरी यहाँ पे आपकी आउटपुट के रूप में आएगी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, जो अपने पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है, वो ये है कि जो पाइथन है वो अलाउ करता है कि जो इंडेक्स वैल्यू है वो हमारी नेगेटिव भी हो सकती है। और अभी मैंने बताया कि नेगेटिव वैल्यू हमारी कहाँ होगी, यदि हम इंडेक्सिंग आपकी बैकवर्ड कर रहे हैं, वो मैंने आपको अपने प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको बता दिया है। इसके बाद जो हमारे हैं वो होते हैं हमारे कुछ बिल्ट इन फंक्शन होता है, और बिल्ट इन फंक्शन के द्वारा भी हम अपने किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, किसी भी आपके इंडेक्स को कॉल कर सकते हैं। यदि आपने बिल्ट इन फंक्शन के द्वारा कॉल करना है तो हम क्या लेंगे, हमने सपोज करो कि वेरिएबल डिफाइन किया और वेरिएबल कर दिया लैन, और लैन किसकी ले रहा है वो str1। लैन जो फंक्शन है, दिस इज यूज्ड टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब यहाँ पे मैंने लिखा है n = len str1, यानी कि यदि मैं इस n की वैल्यू को प्रिंट करूँगा तो मेरे को ये दिखाएगा कि जो मेरा स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कितनी है। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मैंने एक्सेस करना है वो मैंने एक्सेस करना है आपका n-3। n-3 का मतलब है कि जो मेरी टोटल लेंथ है उसमें से 3 माइनस कर दे और फिर उस स्ट्रिंग को एज ए आउटपुट दे दे। यदि मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो देखिए यहाँ बता रहा है कि जो मेरा स्ट्रिंग है उसकी लेंथ है 12। और जब मैंने n-3 का मतलब है 12 - 3, तो कौन सा हो गया 9। और 9 के ऊपर क्या है मेरा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 पे मेरा जो है आर यहाँ पे आ रहा है, तो मेरा आर को जो है वो प्रिंट कर दिया है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इसी में है, वो हमने जैसे शुरू में पढ़ा था कि जो स्ट्रिंग होता है वो हमारा इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब है कि जो हमने उसके अंदर आपका कंटेंट्स दिया हुआ है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, जो आपने एक बार बना दिया है। तो यदि आप उस कंटेंट को चेंज करने की कोशिश करोगे, कैसे भी, सपोज करो कि मेरे यहाँ पे आपका एक कंटेंट है हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग 1 मैंने लिया, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि जो स्ट्रिंग 1 है उसका जो सेकंड इंडेक्स है, सेकंड इंडेक्स को यहाँ पे ये जो मेरा अभी जो है वो एल है, एल की बजाय टी कर दे। तो यदि मैं यहाँ पे लिखूँगा तो यहाँ पे मेरा जो है वो एरर आ जाएगी। क्यों आएगी, क्योंकि जो हमारा स्ट्रिंग है उसमें हमारा ये ऑपरेटर अप्लाई आपका नहीं होता, तो यहाँ पे मेरी एरर आएगी। क्यों आएगी, इन्होंने लिखा है टाइप एरर। टाइप एरर का मतलब है जो स्ट्रिंग होता है
str जो हमारी क्लास है, जो हमारा क्लास ऑब्जेक्ट होता है स्ट्रिंग str, ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। क्यों? क्योंकि ये हमारा इम्यूटेबल है, अनचेंजेबल है। इसके बाद होता है हमारा स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशन हम कौन कौन से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा जो ऑपरेशन है वो है हमारा कॉनकैटिनेशन। कल भी हमने किया था, अपने टपल्स के ऊपर किया था, अपनी लिस्ट के ऊपर किया था। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमारा जो ऑपरेशन है, मान लो मेरे पास एक str1 था, यानी कि स्ट्रिंग 1 था, और एक स्ट्रिंग मेरे पास यहाँ पे 2 है, जिसमें मैंने दे दिया सन्नी। और इसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये क्या करे, जो मेरा स्ट्रिंग 1 है, स्ट्रिंग 1 के अंदर जोड़ दे स्ट्रिंग 2 को। तो यदि मैं इसको प्रिंट करूँगा तो मेरा यहाँ पे जो आउटपुट आएगा, आउटपुट क्या होगा, जो मेरा फर्स्ट स्ट्रिंग था और सेकंड स्ट्रिंग था, उन दोनों को आपका जोड़ देगा और उसका आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड सन्नी। इसके बाद हमारा होता है, इसी के अंदर आप ले सकते हो, यदि आपने किसी भी स्ट्रिंग को मोर देन वन टाइम रिपीट करना है, मीन्स यू वांट टू राइट डाउन ए स्ट्रिंग मोर देन वन टाइम, देन वी कैन यूज रिपीटिशन ऑपरेटर। और रिपीटिशन ऑपरेटर, जिसको हम सिंपल शब्दों में बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई वाला जो सिंबल होता है वो आप वहाँ पे लिख दोगे। यहाँ पे मान लो मैंने लिखा str1 मल्टीप्लाई बाई 4। इसका मतलब है कि जो मेरा स्ट्रिंग 1 है उसको 4 बार प्रिंट कर दे। 4 बार प्रिंट करने के जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखोगे कि जो हेलो वर्ड है वो मेरा 4 बार यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो हमारा होता है, सॉरी, ये आपका होता है रिपीटिशन ऑपरेटर। अब इसी को यदि आपने, मीन्स हमारे यहाँ पे दो ऑपरेशन हो गए स्ट्रिंग के ऊपर, एक कॉनकैटिनेशन और एक आपका रिपीटिशन। इसके बाद जो हमारा आगे है वो आपका होता है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर का मतलब है कि मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि जो मेरा ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में h जो है वो है या नहीं है। तो मैं सिंपल लिखूंगा h इन स्ट्रिंग 1। तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरा जो आउटपुट है h इन एस टी, सॉरी, यहाँ पे मैंने सिंगल कोट, क्योंकि हमारा स्ट्रिंग है तो मैं लिखूंगा h इन str1। और जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो जो रिजल्ट होगा वो हमारा या तो ट्रू आएगा या मेरा फॉल्स आएगा। ट्रू का मतलब है कि h वहाँ पे अवेलेबल है। सपोज करो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो s है, s str1 में है या नहीं है। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो रिजल्ट मेरा फॉल्स आएगा, क्योंकि आपका हेलो वर्ड के अंदर कहीं पे भी ऐसा आपका नहीं है। इसी को हम, जैसे h अवेलेबल है, मैंने यहाँ पे कर दिया नॉट इन, भी जो आपका h है वो str1 में नहीं है क्या, लेकिन वहाँ तो है, तो इसलिए रिजल्ट क्या रहेगा मेरा यहाँ पे फॉल्स ही रहेगा। तो ये तो जो दो ऑपरेटर होते हैं, एक होता है इन और एक होता है नॉट इन, ये दोनों हमारे होते हैं कौन से ऑपरेटर, मेंबरशिप। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है स्लाइसिंग का। और स्लाइसिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि हाउ वी कैन एक्सेस एन एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। और इसमें क्या था, भी सबसे पहले हम इंडेक्स की वैल्यू देंगे जिसको हमने एक्सेस करना है। आपको सिंपल एक बार और बता देता हूँ कि यहाँ पे सपोज करो कि जो मेरा हेलो वर्ड है इसके अंदर मैंने स्लाइसिंग यूज़ करनी है। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूँगा str1। इसके बाद जो भी आपको, मान लो आपने 3 से लेके और आगे तक का जो जितना भी आपका स्ट्रिंग है वो आपने प्रिंट करवाना है। तो मैं 3, उसके बाद कोलन और आगे कोई वैल्यू डिफाइन नहीं करूँगा। इसका मतलब है कि 3 से शुरू करके जितना भी मेरा स्ट्रिंग है वो मेरा प्रिंट हो जाए। मैं चाहता हूँ कि 3 से 5 तक, तो 3,3:5 मैं यहाँ पे लिखूँगा और उसको एग्जीक्यूट कर दूंगा अपने प्रोग्राम को। तो यहाँ पे जो हमारे बीच के आएंगे 3 और 4 दोनों मेरे प्रिंट हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि मेरे को 3 से शुरू करके और कितने भी है लास्ट तक वहाँ तक लेके आए, लेकिन जो बीच में गैप है वो हमारा 2-2 का रखे, यानी कि एक करेक्टर छोड़ के एक प्रिंट करे, एक करेक्टर छोड़े और एक प्रिंट करे। जब मैं ऐसा करूँगा तो मेरा जो करेक्टर है वो इस तरीके से आएगा, जैसे WORLD है,
इसमें ओ छोड़ दिया है और एल छोड़ दिया है। तो इस तरीके से हम इसको टाइम आपकी जो स्लाइसिंग है वो आप कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर इसके अंदर है वो है ट्रैवर्सिंग ए स्ट्रिंग। ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या होता है भाई, जब हमने किसी भी करेक्टर को एक्सेस करना है, वी वांट टू एक्सेस द करेक्टर, तो उसके लिए हमने हर करेक्टर को जो है आपका प्रोसेस करना होता है। तो उसको ट्रैवर्स करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए हम यहाँ पे लूप यूज कर सकते हैं। और लूप हमारा कोई भी लूप हो सकता है, क्योंकि हमारे पास लूप दो है, एक फॉर और एक वाइल। यहाँ पे हम इन दोनों को यूज करके आपको बताएंगे। सबसे पहले हमारे यहाँ पे है कि यदि आपने इस तरीके से कोई यूज करना है तो आप सिर्फ सबसे पहले लिखेंगे फॉर, यहाँ पे आपका लूप यूज करोगे फॉर, मान लो मैंने एक वेरिएबल ले लिया सी एच, फॉर सी एच इन str1। और जब आप लूप यूज कर रहे हैं तो उसके बाद हमारा कोलन रहेगा, ये आपने ध्यान रखना है। और जब भी आपका लूप होता है, लूप के तुरंत बाद आपने यूज करना होता है इंडेंटेशन। क्या होता है? इंडेंटेशन। और इंडेंटेशन क्या होता है? इंडेंटेशन का मतलब होता है कि आपने जो स्पेस है वो आपने देना पड़ेगा। अब यहाँ पे मान लो मैंने लिखा आपका जो फंक्शन था प्रिंट, उसको यूज किया। जो सी एच है उसको मैंने प्रिंट करना है और सेम लाइन में प्रिंट करना है। अब यहाँ पे देखिए, यदि मैं इसको सी एच को प्रिंट करता हूँ तो मेरा जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से रहेगा, ये वाला। अलग अलग लाइन में अलग अलग रहा है। यदि मैं चाहता हूं कि मेरे को एक ही लाइन में चाहिए है तो मैं यहाँ पे सी एच के बाद यूज करूंगा इक्वल का साइन और सिंगल कोट। इसका मतलब क्या होगा कि जो मैंने लिखना है, जो मैंने प्रिंट लेना है, क्योंकि मैंने एक सिंगल लाइन में है तो आप यहाँ पे लिख दोगे एंड, उसके बाद हमारा इक्वल का साइन और सिंगल कोट। तो इससे यदि आप एग्जीक्यूट करोगे तो जो आउटपुट है वो मेरा एक सिंगल लाइन में आएगा। यानी कि सेम लाइन में यदि आपको आउटपुट चाहिए है तो हम फंक्शन यूज करेंगे एंड, इक्वल टू और सिंगल कोट। यदि आपने अलग अलग लाइन में चाहिए है, क्योंकि हमारा लूप एक करेक्टर को एक बार में रीड करेगा, तो फिर हम सिर्फ सी एच लिखेंगे और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। ये हमारा है यूज ऑफ फॉर। अब इसके बाद जो वाइल है, वाइल और फॉर दोनों लूप में डिफरेंस क्या होता है कि जो फॉर लूप होता है, कोई भी लूप आपका है, चाहे फॉर है चाहे वाइल है, उसके अंदर बेसिकली तीन ऑपरेशन होते हैं। सबसे पहले होता है आपका इनिशियलाइजेशन, दूसरा होता है चेकिंग ऑफ कंडीशन और तीसरा होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो जो हमारा फॉर लूप है वो तीनों काम हमारे एक लाइन में करता है, जबकि वाइल लूप जो है वो तीनों काम आपके अलग अलग लाइन में करता है। इसलिए जो वाइल लूप है उसके अंदर हमने एक से अधिक लाइन जो है वो यूज करनी पड़ती है देन कंपेयर टू जो भी आपका है लूप है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो है वो हम वाइल को यूज करके देखेंगे। और वाइल को जो हम यूज करेंगे तो इसके लिए मैंने सबसे पहले अपने लूप को इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा, अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा। सपोज करो कि मैंने एक ले लिया यहाँ पे इंडेक्स के नाम से कोई वेरिएबल ले लिया और इंडेक्स शुरू में मान लिया मैंने मेरा भाई 0 है, इंडेक्स 0 है। तो ये काम करेगा, ये हमने कंडीशन देनी है। यहाँ पे कंडीशन क्या देनी है कि जो मेरा इंडेक्स है, यदि मेरा वो वाइल जो आपका इंडेक्स है यदि वो लेस देन है किससे, जो आपकी लेंथ किसकी, स्ट्रिंग 1 की, तो क्या कर दे, प्रिंट कर दे किसको, हमारे इंडेक्स को। और उसके बाद हमारा इंडेक्स को कर दे वो प्लस प्लस, इंडेक्स को करेगा आपका प्लस प्लस। आप इसको इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1 भी कर सकते हो, और यदि आप चाहो तो इसको आप इंडेक्स प्लस इक्वल टू 1 भी आप यहाँ पे कर सकते हो। वो मर्जी आपकी है कि आप उसको किस तरीके से यूज करना चाहते हो। तो यहाँ पे हमारा जो स्ट्रिंग 1 था उसका इंडेक्स मैंने यहाँ पे आपका प्रिंट कर लिया है। और जब मैं इसको आपका आउटपुट करूँगा, रन करूँगा, तो मेरा जो आउटपुट है वो यहाँ पे एक एरर लेके आया है। और एरर क्या है, एरर मेरी है इनवैलिड सिंटैक्स यहाँ पे मेरा आया है। और इनवैलिड सिंटैक्स
क्यों आया है वो मैं एक बारी देख लेता हूँ, क्यों आया है। यस, इंडेक्स प्लस इक्वल टू 1, ये तो ठीक है भाई। यस, INDEX इंडेक्स, चलो कर देते हैं हम इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1, और यहाँ पे था मेरा प्रिंट, मैंने कर दिया था। लेस देन लेंथ, और लेंथ में हमने जो लिखा था वो लिखा था हमने, सॉरी 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 सॉरी, हमने जब लूप यूज़ किया है तो लूप के बाद अपना कोलन यूज़ नहीं किया। और हमें पता है कि जब भी हम स्ट्रिंग को यूज़ करेंगे तो कोलन जो है हमारा वहाँ पे होना चाहिए। तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा, ये हमारा डिफरेंट लाइन में आया है। यदि आपने सिंगल लाइन में लेना है तो फिर वही आप लिखोगे, एंड इक्वल टू और सिंगल कोट। तो नाउ आउटपुट विल बी इन ए सिंगल लाइन लाइक दिस वन। इसके बाद जो हमारा अगला ऑपरेशन यहाँ पे है वो था, डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन हमारे यहाँ पे है। बहुत सारे ऑपरेशन आप कर सकते हो अपने इसके ऊपर, स्ट्रिंग के ऊपर, और वो ऑपरेशन आपके काम को इजी करेंगे। इजी करने के लिए सबसे पहला हमने यूज़ कर लिया है आपका टाइटल, सॉरी लेंथ जो फंक्शन है वो हमने यूज़ किया है ऑलरेडी, आप यूज़ कर चुके हो उसको। करना क्या था, सिर्फ लेंथ एक वेरिएबल पहले डिफाइन कर लीजिएगा, उसमें आपने जो लेंथ काउंट करनी है स्ट्रिंग 1 की उसको आप देख लीजिएगा और फिर प्रिंट कर दो n की वैल्यू को। n की जो वैल्यू आएगी वो हमें बताएगी कि हमारा जो स्ट्रिंग है वो कितनी लेंथ का है, और लेंथ कितनी है इसकी 12 है। इसके बाद हमारा जो फंक्शन है, इसके बाद वो होता है हमारा टाइटल। टाइटल फंक्शन क्या करता है, इट रिटर्न द स्ट्रिंग विद फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड इन स्ट्रिंग इन अपर केस एंड रेस्ट इन लोअर केस। अब ध्यान ये रखना है आपने कि जब आप इसको यूज़ करोगे, सपोज करो कि मैंने यहाँ पे हेलो भी छोटा लिख दिया और डब्ल्यू भी मैंने यहाँ पे छोटा लिख दिया, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ कर दिया मैंने str1 डॉट टाइटल, और यदि मैं इसको प्रिंट करूँगा तो मेरा जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीका का आएगा। सॉरी, str1 डॉट टाइटल मैंने यहाँ पे लिया है, और इसको फिर मैं आपका कैसे करना है, इसको यहाँ लिखोगे प्रिंट क्या, str1 डॉट टाइटल, और जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो जो आउटपुट है मेरा वो आ जाएगा। इसमें जो हेलो वर्ड यानी कि हेलो का h और w का वर्ड का w जो है वो कैपिटल हमारा आ गया है। ऐसे ही आप बहुत सारे ऑपरेशन, यानी कि ये मेरा क्या था, टाइटल केस था। इसके बाद हमारा होता है लोअर है, अपर है, वो आप यूज़ कर सकते हो। लोअर क्या करेगा, सभी लेटर को लोअर केस में लेके आएगा, अपर सभी को अपर में लेके आएगा। सिर्फ करना क्या है, जहाँ मैंने टाइटल लिखा हुआ है यहाँ आप लिख दो लोअर, और एग्जीक्यूट करो तो हमारे सारे लेटर जो है वो स्मॉल लेटर में आ जाएंगे। यदि आप अपर करोगे, लिखोगे यहाँ पे, तो सारे जो है वो स्ट्रिंग के जो करैक्टर है वो सारे आपके अपर केस में हो जाएंगे, जैसे आपके यहाँ पे हो गए हैं। इसके बाद जो अगला है वो होता है हमारा काउंट। काउंट काउंट में क्या होता है, इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ टाइम्स ए सब स्ट्रिंग occur in the given string. If we do not give start index and end index, हमने दे दिया भाई ना तो स्टार्टिंग दिया और ना ही हमने एंड इंडेक्स दिया, तब क्या होगा, देन सर्चिंग जो स्टार्ट होगी वो इंडेक्स 0 से होगी, और एंड जो होगा वो हमारा लेंथ होगा स्ट्रिंग का होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीधा, भाई स्ट्रिंग के अंदर जो है काउंट करे, किसको काउंट करे वो मैंने यहाँ पे बताना है। जैसे मैंने कर दिया यहाँ पे स्ट्रिंग 1 डॉट काउंट, किसको मैंने काउंट कर दिया, हेलो को सपोज करो। तो जब मैं इसको आपका काउंट करूँगा तो मेरा यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो बताएगा कि सिंगल टाइम जो है वो आपका हेलो आया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, हेलो फिर लिख दिया, फिर मैंने यहाँ पे हेलो लिख दिया, और अब यदि मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरा जो रिजल्ट है वो अब भी 1 है, क्योंकि मैंने जो पूछा था वो आपको स्मॉल में पूछा था। अब यदि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपका h
जो है एच कैपिटल, ये जो टाइटल केस है उसमें कितनी बार आया है, तो भी हमारा ये एक बार ही यहाँ पे शो करेगा। तो यदि मैं यहीं पे इसको जो है लिख देता हूँ आपका HELLO, टू टाइम हो गया। तो यदि मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे को दिखाएगा कि जो हमारा हेलो है वो मेरा टू टाइम आया है। कई बार आप जो है इसमें ये भी दिखा सकते हो कि जो मेरा स्ट्रिंग है वो मैंने जो सर्च करना है वो कहाँ से लेके और कहाँ तक करना है, तो वो भी आप यहाँ पे डिफाइन आपका कर सकते हो। इसके लिए आपने करना क्या है, सपोज करो कि मेरे को 0 से लेके और 4 तक चाहिए, ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके लिए मैंने सिर्फ इसको एग्जीक्यूट करना है, तो मेरे को बताएगा भाई यहाँ पे 0 से 4 तक जो है वो कोई नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपका जो है वो जो आगे रहेगा इसमें आपका है फाइंड। फाइंड में क्या होता है, यदि आपने किसी भी करेक्टर को फाइंड आउट करना है तो वो फाइंड आउट आप कर सकते हो। और फाइंड आउट करने के लिए है वही है हमारा, एक तो स्ट्रिंग लिखो सबसे पहले, उसके बाद उसका स्टार्ट और उसके बाद उसका एंड जो भी है। अब स्ट्रिंग में मैंने जो भी देना है वो मैं वहाँ पे दे सकता हूँ। सपोज करो कि मैंने यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग लिया था इसके अंदर मैंने जो है वो लिखा आपका 1 2 3 4 5, कुछ भी लिख दिया मैंने। और यहाँ पे मैं जो है वो लिख देता हूँ आपका स्टार्ट और लिख देता हूँ एंड। अब इसमें मैंने हेलो की बजाय लिख दिया 2, तो अब मेरे को बताएगा कि ये यहाँ पे जो है कितनी बार है, ये मेरे को बता दिया काउंट। अब इसके बाद जो आपका फंक्शन था वो मेरा फंक्शन था आपका फाइंड करना। अब फाइंड करने के लिए क्या है, जहाँ मैंने काउंट लिखा था वहाँ पे मैं लिख दूंगा सिर्फ फाइंड, यहाँ पे मैंने लिखा फाइंड। भाई फाइंड करना है मेरे को किसको, 2 को, तो ये मेरे को फाइंड करके बताएगा कि जो मेरा, सॉरी काउंट है ना, काउंट तो मैंने कर दिया था। अब यहाँ पे स्ट्रिंग 1 डॉट फाइंड, अब क्योंकि मैं फाइंड कर रहा हूँ तो मैं जैसे इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो बताएगा कि जो मेरा 2 है वो यहाँ पे आपका है, ठीक है। इन्होंने इसको फाइंड कर दिया, आपका इंडेक्स 2 आपका यहाँ पे दिखा रहा है ये। अब इसके बाद ये है, इसके तुरंत बाद आप देख सकते हो इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब है सेम एज फाइंड बट रेजिज एन एक्सेप्शन इफ द सब स्ट्रिंग इज नॉट प्रेजेंट इन द गिवन स्ट्रिंग। तो यहाँ पे क्या है भाई, यदि आपका वो नहीं है तो फिर आपको वो दिखाएगा कि सब स्ट्रिंग जो है वो वहाँ पे नहीं मिला। फाइंड और इंडेक्स हमारा लगभग लगभग सेम काम करते हैं, बट डिफरेंस क्या है कि रेजिज एन एक्सेप्शन, वहाँ पे एरर दिखा देगा और फाइंड में आपका एरर नहीं दिखाएगा। इसके बाद है एंड्स विद। एंड्स विद में क्या होता है, इट रिटर्न ट्रू इफ द गिवन स्ट्रिंग एंड्स विद द स्प्लाइड स्ट्रिंग अदरवाइज रिटर्न फॉल्स, कि कोई भी स्ट्रिंग हमारा है यदि वो उससे ख़त्म हो रहा है तो आपका वो ट्रू दिखाएगा, अदरवाइज वो फॉल्स दिखाएगा। सपोज करो कि मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग दिया है आपका जवार नवोदय, और मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि जो मेरा स्ट्रिंग 1 है, क्या है, जो स्ट्रिंग 1 है वो आपका एंड्स विद है। एंड्स विद किस से, वो मैंने यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि वो किससे एंड्स विद हुआ। मैंने बोल दिया कि वो मेरा नवोदय से ख़त्म हुआ है, क्या नवोदय। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरा रिजल्ट या तो ट्रू आएगा या मेरा फॉल्स आएगा। अब यहाँ पे ना ट्रू आया ना फॉल्स आया क्योंकि यहाँ पे एरर मैंने दे दी थी, इस फंक्शन को मैंने बंद नहीं किया था। अब ये कह रहा है कि जो नवोदय है वो आपका एंड विद उसके साथ हुआ है। यदि मैं यहाँ पे स्पेलिंग चेंज कर देता हूँ और यदि अब रन करूँगा तो मेरा ये रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे नवोदय है, नवोदय नहीं है। तो इसके बाद हमारा जो अगला है वो होता है स्टार्ट्स विद। स्टार्ट्स विद में बताएगा भाई वो उससे शुरू हुआ है या नहीं हुआ है। अब यहाँ पे जैसे मैं कर देता हूँ कि यहाँ नवोदय की बजाय मैंने कर दिया जवार, और जहाँ मैंने एंड्स विद किया था वहाँ कर दिया मैंने स्टार्ट्स विद।
और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरा रिजल्ट वही ट्रू और फॉल्स, क्योंकि ये जवार से शुरू हुआ है इसलिए रिजल्ट मेरा ट्रू रहेगा। इसके बाद आपका है इज अल नम। इज अल का मतलब है इज अल्फा नम। इट रिटर्न ट्रू if character of the given string are either alphabet or number. If white space or special symbol are part of the given string or the string is empty, it return false. इसके लिए हमें सिर्फ ये यूज करना है कि str1 डॉट इज अल्फा नम। यहाँ पे आप सिर्फ लिख दोगे कि जो हमारे स्ट्रिंग 1 है वो हमारा इज अल नम, ये सिर्फ हमें यूज़ करना है और इसको हम खाली कर देंगे अब। और जब खाली करेंगे इसके बाद जो हमारा रिजल्ट होगा वो या तो ट्रू आएगा या फिर वो फॉल्स आएगा। अब यहाँ पे क्योंकि स्पेस हमने दिया हुआ था इसलिए रिजल्ट फॉल्स है, स्पेस मैंने हटा दिया और जब एग्जीक्यूट किया तो रिजल्ट मेरा यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। यदि इनके बीच में मैं कोई सिंबल यूज़ करूँगा तो भी मेरा रिजल्ट फॉल्स रहेगा, क्योंकि ये हमारे अल्फ़ाबेट या नंबर नहीं है। ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा है इज लोअर। इज लोअर है वो देखेंगे क्या वो लोअर केस में है। रिटर्न ट्रू इफ द स्ट्रिंग इज नॉन एम्प्टी एंड हैज ऑल लोअर केस लेटर। अब यहाँ पे मैंने कर दिया आपका इज लोअर इज अपर, आप फंक्शन यहाँ पे यूज कर सकते हो। इज लोअर मैंने यहाँ पे यूज किया और फॉल्स है। अब मैंने यहाँ पे इस जे को भी स्मॉल कर दिया और एन को भी मैंने स्पेस हटा के और एन को भी मैंने यहाँ पे स्मॉल कर दिया। अब यदि मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो रिजल्ट मेरा ट्रू आ जाएगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, जो जवाहर नवोदय था उसको मैंने कैपिटल में लिख दिया, नवोदय। और यदि मैं इज लोअर की बजाय यहाँ पे लिखता हूँ इज अपर, तो जो रिजल्ट है मेरा वो ट्रू आएगा। और यदि इनके अंदर से मैं किसी भी एक डिजिट को स्मॉल कर देता हूँ तो मेरा जो रिजल्ट है वो आपका फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद हमारे जो फंक्शंस है इज स्पेस, स्पेस को काउंट करेगा। इज टाइटल, उनके बीच में स्पेस है या नहीं है। इज ट्रिप, ये हमारा इंपॉर्टेंस है। ट्रिप का मतलब होता है आपका इट रिटर्न द स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग द स्पेस ओनली ऑन द लेफ्ट ऑफ द एल स्ट्रिप। एल स्ट्रिप का मतलब एल स्ट्रिप है, आर स्ट्रिप है। एल स्ट्रिप मतलब लेफ्ट, आर स्ट्रिप मतलब राइट और एस स्ट्रिप मतलब बोथ साइड का। यानी कि मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिफाइन किया और इसके राइट साइड में मैंने स्पेस आपका दे दिया और मैं यहाँ पे करता हूँ आपका एल स्ट्रिप। एल स्ट्रिप जब आप करोगे तो ये क्या करेगा, जो आपका राइट साइड में लेफ्ट साइड में जो स्पेस है उसको खत्म कर देगा और उसके बाद उसका आउटपुट आपको दे देगा। यदि मैं यहाँ पे आपका स्पेस दे देता हूँ पीछे से और एल स्ट्रिप की बजाय मैंने कर दिया आर स्ट्रिप। आर स्ट्रिप यदि करूँगा तो जो राइट साइड का स्पेस है वो मेरा खत्म कर देगा, बट लेफ्ट साइड का स्पेस मेरा रहेगा। यदि मैंने दोनों साइड का स्पेस खत्म करना है तो देन फंक्शन यूज करूँगा मैं स्ट्रिप, और स्ट्रिप में मेरा जो स्पेस है वो दोनों साइड का खत्म हो जाएगा। मीन्स एल स्ट्रिप यानी कि लेफ्ट स्ट्रिप, आर स्ट्रिप राइट स्ट्रिप और स्ट्रिप जैसे हमारा ट्रिम फंक्शन होता है उसी तरीके से हमारा ये काम करता है। इसके बाद होता है रिप्लेस। भाई कोई भी हमारा स्ट्रिंग है, यदि आपने उसको रिप्लेस करना है, क्योंकि जो आपका अपडेटिंग होता है फंक्शंस को वो हमारा स्ट्रिंग को वो आपका वहाँ पे अलाउ नहीं होता, बट रिप्लेस के द्वारा हम उसको चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हमने लिखना क्या है, सिर्फ यहाँ पे स्ट्रिंग 1 जो होता है हमारा उसको रिप्लेस आप करोगे, यहाँ पे रिप्लेस फंक्शन यूज करोगे। जो स्ट्रिंग आपने चेंज करना है पहले वो लिखोगे। जैसे मैंने यहाँ पे जवाहर को चेंज करना है किसके साथ, नवोदय के साथ, या मान लो मैंने जेएनवी के साथ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पहले वो स्ट्रिंग जिसको मैंने रिप्लेस करना है और फिर वो स्ट्रिंग जिसके साथ मैंने रिप्लेस करना है। जब मैं ऐसा करूँगा तो जो मेरा स्ट्रिंग है वो आपका रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारा एक एरर आया है और उस एरर को हम दूर करेंगे। क्यों एरर आया है वो हम अभी देखते हैं।
प्रिंट रिप्लेस नेम एरर, नेम रिप्लेस इज नॉट डिफाइंड। रिप्लेस जो हमने लिखा है यहाँ पे वो हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, यानी कि हमने जो रिप्लेस करना किसको करना है वो मेरा है str1, str1 डॉट रिप्लेस, यानी कि जो हमारा स्ट्रिंग 1 है उसके अंदर से रिप्लेस करे। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरा जो रिजल्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा, string 1 डॉट रिप्लेस जवार JNV बट इट इज नॉट रिप्लेस्ड। वाई वो हमने यहाँ पे देखना पड़ेगा। जस्ट वी विल प्रिंट string 1 डॉट replace jawar JNV, sorry, jawar is in capital letter here and I have write down it in title case, so I will just write down in jawar and then get the same। अब यदि मैं देखूंगा तो मेरा जो जवार है वो मेरा JNV में रिप्लेस हो जाएगा। इसके बाद जो मेरा अगला फंक्शन है वो मेरा है ज्वाइन। ज्वाइन क्या करेगा, इट रिटर्न ए स्ट्रिंग इन विच द करेक्टर इन द स्ट्रिंग हैव बीन ज्वाइंड बाय ए सेपरेटर। भाई जिसमें भी आपने ज्वाइन करना है, मान लो आपके पास कोई भी करेक्टर है, सपोज करो कि मेरे पास यहाँ पे जवार नवोदय है और जवार नवोदय को मैंने जो है वो आपका चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे जैसे मैंने लिखा भाई जवार नवोदय और मैं यहाँ पे इसको ज्वाइन करना है किसको, भाई जो स्ट्रिंग यहाँ डिफाइन कर दिया मैंने, मान लो भाई स्ट्रिंग 2 जो है उसमें एक स्ट्रिंग दे दिया मैंने आपका, सपोज करो कि डैश दे दिया, और मैं चाहता हूँ कि जो स्ट्रिंग 2 है उसमें ज्वाइन कर, उसको ज्वाइन कर दे किसमें, जो मेरा स्ट्रिंग 1 है। तो मैं वहाँ पे इसमें स्ट्रिंग 1 में इसको ज्वाइन कर देता हूँ str1। जब मैं इसको ज्वाइन करूँगा तो जो मेरा आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से आएगा, इनके जवार नवोदय के बीच में हर एक करेक्टर के बाद डैश 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 आ जाएगा। ये होता है हमारा ज्वाइन फंक्शन। इसके बाद है हमारा पार्टीशन। पार्टीशन क्या करेगा, पार्टीशन द गिवन स्ट्रिंग एट द फर्स्ट occurrence ऑफ द सब स्ट्रिंग एंड रिटर्न द स्ट्रिंग पार्टीशन इनटू 3 पार्ट। 3 पार्ट कौन कौन से, सबसे पहले हमारा सब स्ट्रिंग बिफोर द सेपरेटर, फिर सेपरेटर, उसके बाद सब स्ट्रिंग आफ्टर द सेपरेटर। इफ द सेपरेटर इज नॉट फाउंड इन द स्ट्रिंग इट रिटर्न द होल स्ट्रिंग इटसेल्फ एंड 2 एम्प्टी स्ट्रिंग। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया, मान लो आपके पास एक कोई भी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग क्या है मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, और इसके अंदर से मैंने पार्टीशन करना है। पार्टीशन करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले जो भी मेरा स्ट्रिंग है उसको मैंने डिफाइन करना है। डिफाइन क्या करना है, जो भी आपके पास स्ट्रिंग होगा। सपोज करो कि मैंने यहाँ पे जो पार्टीशन करना है वो मेरा है स्ट्रिंग 1, जहाँ ज्वाइन किया था वहाँ पे मैं पार्टीशन कर दूंगा, पार्टीशन, और किसको करना है मैंने मान लो देखना है इसके अंदर ए, तो ब्रैकेट में ए कर दूंगा, और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरा जो है वो देखो RAM अलग हो गया, इज ए गुड बॉय। अब यहाँ पे जो मेरा स्ट्रिंग है उसका पार्टीशन इन्होंने किया है RAM का, क्योंकि ए यहाँ पे आया था हमारा, एक इससे पहले का और एक इसके बाद का जो है हमारा वो पार्टीशन इन्होंने कर दिया है। सपोज करो कि मैं यहाँ पे ओ कर देता हूँ तो जो मेरा गुड है क्या है, गुड है, उसको मेरा पार्टीशन वो करेगा। ये देखो GOOD बॉय। तो ये होता है मेरा पार्टीशन फंक्शन। इसके बाद है हमारा स्प्लिट। स्प्लिट में क्या करेगा, जैसे नाम से स्पष्ट है हमारा, रिटर्न ए लिस्ट ऑफ वर्ड delimited by the specified substring. If no delimiter is given then words are separated by space। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे राम इज ए गुड बॉय, यदि मैं स्ट्रिंग 1 डॉट स्प्लिट करूँगा तो हमारे ये जो है सभी को अलग अलग आपका कर देगा। सिर्फ करना क्या है, जहाँ मैंने पार्टीशन लिखा था यहाँ पे आप लिख लीजिएगा स्प्लिट।
और इसके बाद जो मैंने स्ट्रिंग दिया इसको आप खाली छोड़ दो, फंक्शन है हमारा ये, तो इसको आप रन करोगे तो यहाँ पे राम इज़ ए गुड बॉय, ये हमारा सभी का अलग अलग जो है सोल्यूशन जो है वो हो जाएगा। इसके बाद है हमारे हैंडलिंग स्ट्रिंग्स, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। भाई स्ट्रिंग के ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं, किन का क्या यूज़ है और क्यों यूज़ करते हैं, ये सब हमने इस लेसन के अंदर किया है। उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को ये आपको समझ में आया होगा और आपने जो है इसको अच्छी तरीके से किया भी होगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका ये सभी जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। यदि इसके बाद भी कोई डाउट आपके मन में है तो आप मेरे को अपने कमेंट बॉक्स सेक्शन में अपने कमेंट डाल दीजिएगा ताकि मैं उनका रिप्लाई आपको दे पाऊँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।